सरकार ने कैबिनेट फैसले में जाति जनगणना कराने का आदेश निकाल दिया है। अब वो तारीख कब आएगी सबको इस बात का इंतजार है, लेकिन इस पर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है। राजनीति इसलिए शुरू हो गई है कि एनडीए की बैठक में एक प्रस्ताव सभी घटक दलों में ये सहमति बन गई है कि ये ज़रूरी है। बात करते हैं विनोद सोनकर से, जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, पूर्व सांसद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और दलित समाज से आते हैं। तो जाति जनगणना पर अचानक इस तरीके की सहमति भारतीय जनता पार्टी में क्यों बन गई, ये एक सवाल लगातार विपक्ष खड़ा कर रहा है। विनोद जी, एक तरफ तो एक ऑर्गेनाइज़र को इंटरव्यू दिया है संघ प्रमुख ने कि हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व हमारा कोर एजेंडा है, और दूसरी तरफ भाजपा और एनडीए कहती है कि जाति जनगणना भी ज़रूरी है। तो हिंदुत्व और जाति जनगणना, क्या दोनों में विरोधाभास नहीं लगता? और विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है कि भाजपा डर गई है इन जाति समीकरण से, इसलिए ऐसा वो करने जा रही है, इसको ओन करने लगी है। देखिए, विपक्ष का जो ये आरोप है कि भाजपा डर गई है, देश यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में न कभी डरा है, न एनडीए कभी झुका है। रही सवाल जाति जनगणना की, तो सर्वप्रथम हम पहले हिंदू हैं। हिंदू के साथ साथ सभी जातियों की सामाजिक पहचान, उनके महापुरुषों की पहचान, और साथ ही साथ कैसे इनका विकास किया जाए, आज जाति जनगणना अपरिहार्य बन गई है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि किसी के दबाव में, किसी के डर में, तो मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, इतने लंबे समय तक आपने देश में शासन किया, और आज जब देश की जनता ने आपको नकार दिया, 14 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो, और चाहे 24 का चुनाव हो, जब जनता ने नकार दिया तब आपको जाति जनगणना याद आई है। इससे साफ जाहिर है कि जाति की राजनीति आप करना चाहते हैं और आप जाति के बदौलत जिंदा रहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कोर एजेंडा है, हम सबसे पहले भारतीय हैं, हिंदू हैं, और जाति एक सामाजिक और आर्थिक विकास का एक माध्यम हो सकता है। लेकिन विनोद जी, ये बात तो आप भी स्वीकार करेंगे कि 2024 के नतीजे उत्तर प्रदेश में आए, इसी समीकरण ने बीजेपी को तगड़ी चोट दी। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि उसको साधने के लिए, क्योंकि बहुत से मुद्दे थे, जाति, फिर उसके बाद आरक्षण, तो ये जाति जनगणना जब निकल के बाहर आएगी तो जो एक पिक्चर बनेगी, जनगणना के आधार पर आंकड़े आएंगे, उन आंकड़ों में बीजेपी को लगता है कि उन आंकड़ों से वो राजनीतिक लाभ उठा पाएगी, इसलिए बीजेपी ने इसको ओन कर लिया है। देखिए, पहले तो 24 का परिणाम आप समझ लीजिए, दो चीज़ें थी। एक तो विपक्ष का दुष्प्रचार कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, संविधान बदल देंगे। और आपने देखा होगा कि जितना ज़्यादा संविधान, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, जितनी बार संविधान में बदलाव करने का काम किया है, इन्होंने किया है। और इनका एजेंडा क्या था? इस देश के तुष्टीकरण के लिए, इस देश में वोट की राजनीति करने के लिए। हमने पूज्य अटल जी के नेतृत्व में अगर संविधान में संशोधन किया तो कब किया? जब अनुसूचित समाज का आरक्षण खतरे में था, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण तब किया। अब आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमने 8 संविधान संशोधन किए। वो 8 की आप रूपरेखा देख लीजिए, उसके पीछे क्या है। हमने संविधान संशोधन किया तो जीएसटी लागू किया, हमने संविधान संशोधन किया तो देश की महिलाओं को 33% आरक्षण दिया, हमने संविधान संशोधन किया तो वक्फ बोर्ड पे काम किया। तो हमारा जो संविधान संशोधन है, जो 8 हमने किए पिछले 10 सालों में, उसका उद्देश्य केवल और केवल सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए, सामाजिक और राष्ट्रीय विकास करने के लिए। जाति जनगणना इनका हो सकता है। जो यूपीए की सरकार ने जब जनगणना 2011 में सामाजिक आर्थिक जनगणना कराई थी तो 4 लाख से ऊपर जातियां निकल के आई थी। इन्होंने क्यों घोषित नहीं किया, क्यों काम नहीं किया? प्रधान जी, एकदम स्पष्ट है कि देश की जनता ने इनको नकार दिया है, और 24 में इनका झूठ और दुष्प्रचार थोड़ा चल गया है, तो सोचते हैं कि जाति के नाम पे शायद उनकी दुकान चल जाए, लेकिन चलने वाली नहीं है। बस एक आखिरी सवाल विनोद जी, अगर जाति जनगणना हो जाती, जो आंकड़े निकल के आएंगे, तो आपको क्या लगता है कि दलित समाज, ओबीसी समाज
उस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर अगर आप राजनीति नहीं करते हैं, सामाजिक ताने बाने को देखते हैं, तो कैसे फ़र्क पड़ेगा? ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है, ज़माना बहुत आधुनिक हो चुका है। तो इन समाज में कैसे आप देख रहे हैं कि बदलाव आएगा? क्या विकास के पैमाने बदल जाएंगे? निश्चित रूप से बदलेगा। आप सोचिए, देश में बहुत छोटी छोटी जातियां हैं जिनकी पूर्ववर्ती सरकारों के कारण उपेक्षा हुई है। जाति केवल वोट बैंक के लिए नहीं है, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए है, उनके बच्चों उनकी गरीबी कैसे दूर हो उसके लिए है। ये लोग उस जाति जनगणना का क्या दुरुपयोग करेंगे हम नहीं जानते। हम तो जो जनगणना निकल के आती है, अब देखते हैं क्या निकलता है। हमारी सोच है उसके माध्यम से देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवानों का विकास करना। राहुल गांधी सवाल उठाते हैं कि आरक्षण का समीकरण भी बदल जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? देखिए, राहुल गांधी को आज पूरा देश कोई सीरियस नहीं लेता। राहुल गांधी जितने प्रश्न करते हैं सब में केवल एक जवाब दें, इन्होंने लंबे समय तक, इनकी पार्टी ने, इनके परिवार के लोगों ने राज किया, इन्होंने ये काम क्यों नहीं किया? देश भर का दलित जानना चाहता है। और आप केवल केंद्र की बात क्यों करें? जहां पे आपकी सरकारें हैं आप वहां क्यों नहीं कर रहे हैं? किसने मना किया है? राजनीति आप कर रहे हैं, राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विनोद सोनकर का कहना है कि ओबीसी और दलित समाज में इसमें एक बड़ा परिवर्तन आएगा जब जातिगत आंकड़े निकल कर सामने आएंगे जो जनगणना के साथ किए जाएंगे। अब देखना होगा कि सरकार इसको अनाउंस कब करती है और ये जनगणना मुकम्मल कब तक हो पाती है। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली।